अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहसिन नईम है। ये क्लास फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से रखी गई है। मेरा नाम मोहसिन नईम है। ये क्लास फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से रखी गई है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में आज हम MT4 के जो टूल्स हैं वो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ये क्लास सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए है। आप ये क्लास क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड और कॉपी नहीं कर सकते। मोहम्मद ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की प्रॉपर्टी है। तो अगर कोई इसको रिकॉर्ड करेगा या इसको कॉपी करके आगे देगा तो वो उसके बदले में हमें आखिरत में नेकियां देगा। ठीक है, ये मैंने इसकी एक शर्त रखी हुई है। ठीक है, टुडे वी डिस्कस ऑन MT4 टूल्स। आज हम MT4 के टूल्स पढ़ने वाले हैं। असल में आज आपसे एक दो बातें और भी करनी थी, मशवरा वगैरह करना था। तो जल्दी जल्दी टूल्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह सबसे डिस्कस करें। ठीक हो गया जी। ये है MT4 आपके सामने जो खुला हुआ है। तो मार्केट हमें शो होती है या MT4 के ऊपर शो हो रही होती है या MT5 के ऊपर। तो MT4 क्या चीज़ है? पहले तो MT4 का मतलब है मेटा ट्रेडर 4। MT4 का क्या मतलब है? मेटा ट्रेडर 4। ये कैसे इंस्टॉल करना है, इसके अंदर वॉल्यूम कैसे लगाना है, ये सारी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो उसके बाद इसके टूल्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले टूल्स अगर पढ़ने समझ आएंगे तो तब जाके आप इसको ट्रेड कर सकते हैं इसके ऊपर जाकर। ठीक है, तो अगर कोई किसी का सवाल हो, कोई मसला हो, कोई चीज़ नज़र ना आ रही हो, समझ ना आ रही हो, तो आप चैट में जाके मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, माइक ऑन नहीं करना जब तक आपको कहा ना जाए। सही हो गया। सबसे पहले ये जी फाइल्स है, फाइल्स के अंदर न्यू चार्ट ओपन करें। ओपन ऑफलाइन हो गया, ओपन डिलीट हो गया, प्रोफाइल क्लोज, ये सारी चीज़ें। ओपन एन अकाउंट, यहाँ से अकाउंट आप अपना डेमो वगैरह ओपन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद व्यू लैंग्वेज होगी, आपने कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है। टूल बार, स्टेटस, चार्ट बार, मार्केट वॉच, नेविगेटर, ये सारी चीज़ें आगे जाके बताता हूँ मैं। टर्मिनल हो गया, स्ट्रेटजी टेस्टर, अगर आप कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं तो इसके ऊपर आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। ये फुल स्क्रीन चैट वगैरह। सर्च में आप लाइंस, चैनल्स, ये फिबोनाची चैनल वगैरह, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं चार्ट के ऊपर। चार्ट्स, चार्ट के अंदर इंडिकेटर होते हैं। इंडिकेटर क्या होते हैं? जो आपको क्या बताते हैं कि मार्केट अब इस तरफ जाने वाली है। MT4 ने खुद ही इंडिकेटर दिए होते हैं। उन इंडिकेटर को आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में भी नॉलेज होना ज़रूरी है। वो सारे लैगिंग इंडिकेटर होते हैं जो कोर्स हम करने वाले हैं। ये VSA का ये क्या है, एडवांस है। ये आपको टूल्स जब आपको ये इंडिकेटर जाके बताते हैं कि यहाँ से आपने बाय करना है, तो वहाँ बाय की एंट्री निकल चुकी होती है, बाद में आपको बताते हैं। लेकिन VSA आपको पहले बताएंगे, ये आगे जाके मजीद इसके ऊपर बात होगी। अच्छा सॉरी, ये चार्ट कितने किस्म के हैं? 3 किस्म के चार्ट होते हैं। एक होता है बार चार्ट, एक होता है कैंडल चार्ट, और एक लाइन चार्ट। तो ये जो सामने आपके ओपन हुआ हुआ है ये आपका बार चार्ट है। ये जो सामने कैंडल्स की तरह बन गया ये कैंडल चार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद ये लाइन चार्ट जिसमें सिर्फ लाइन नज़र आ रही होती है। ठीक है, ये लाइन चार्ट हो गया। अच्छा जी, हम जिसके ऊपर काम करते हैं वो है बार चार्ट। फर्क नहीं है, आप कैंडल चार्ट के ऊपर भी काम कर सकते हो, बार चार्ट के ऊपर भी, लेकिन क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद टाइम फ्रेम M1, M5, M15, M30, H1, H4, डेली, वीकली और मंथली, ये टाइम फ्रेम है। M1 का क्या मतलब है? 1 मिनट की कैंडल। इसका मतलब है अगर कोई बार या कैंडल जो आपके सामने ओपन है, ये क्या है? अगर हम क्या करते हैं, M1 का टाइम फ्रेम यूज करते हैं। कौन सा? M1 का। तो ये एक बार, इसको बार कहते हैं। ये एक बार हो गई, ये दूसरी बार। तो एक बार 1 मिनट की होगी। ठीक है, अगर हम कौन सा टाइम फ्रेम यूज करते हैं, M1 का टाइम फ्रेम यूज करते हैं, तो ये एक बार कितने की होगी? 1 मिनट की होगी। M5 का टाइम फ्रेम अगर यूज करते हैं तो ये एक बार कितने की होगी? 5 मिनट्स की, यानी कि 5 मिनट की होगी। ठीक है,
ये अब एक बार M5 हमने लगा दिया टाइम फ्रेम, तो ये एक बार कितने 5 मिनट की बन रही है। 5 मिनट बाद नई बार बनना शुरू हो जाएगी, 5 मिनट बाद, उसके 5 मिनट बाद नई बार बनना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। एक बार कितने 5 मिनट की होगी, जा रही है। ऐसे ही टाइम फ्रेम अगर चेंज करते जाएं M15 में, ऐसे समझे एक बार 15 मिनट की होगी, M30 में एक बार 30 मिनट की, H1 में एक बार 1 घंटे की, H4 में 4 घंटे की, डे 1 में एक दिन की एक बार, ऐसे वीकली और मंथली। ठीक है। उसके बाद जी चार्ट में क्या है और क्या है जी, टेम्पलेट। टाइम फ्रेम हो गया। टेम्पलेट, टेम्पलेट आप जो टेम्पलेट आपको अच्छा लगे आप खुद ही बनाते हैं टेम्पलेट, उसको फिर क्या कर देते हैं सेव, और फिर आपको हर चार्ट वैसे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप सिंपली उस टेम्पलेट को ओपन करते हैं तो आपका चार्ट वैसी शेप में आ जाता है। ठीक है। तो उसके बाद रिफ्रेश, ये तो आपको पता है। ग्रिड, ये बैकग्राउंड में शो हो रही होती है वो, ये वॉल्यूम। जी वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम आपको नीचे नज़र आ रहा है, ये मैं आपको मज़ीद इसका, अब देखिए ये जो नीचे शो हो रहा है ना, ये वॉल्यूम, ये सारा क्या है, ये वॉल्यूम बार्स हैं। ये भी बार्स हैं लेकिन कौन सी बार है, वॉल्यूम की बार है ये सारी वॉल्यूम की बार है। ठीक है। हमने इस वॉल्यूम के ऊपर काम करना है। देखो फॉरेक्स मार्केट तो एक ही है लेकिन इसको ट्रेड करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। ठीक है। तो हम जो ट्रेड करेंगे वॉल्यूम के ऊपर ट्रेड करेंगे। प्राइस एक्शन ट्रेडर भी हैं, उसके बाद बहुत से सप्लाई एंड डिमांड वाले भी हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करने वाले हैं, रेंज ट्रेडर हैं, ट्रेंड लाइन को ट्रेड करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम के ऊपर ट्रेड करेंगे। वॉल्यूम के ऊपर क्यों ट्रेड करेंगे, इसके ऊपर आगे क्लास है, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों वॉल्यूम को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है। तो ये आगे जाके क्लास में डिस्कस होगा। तो इसी वॉल्यूम को सारा आपने क्या करना है, रीड करना है, बार के साथ इसको अटैच करना है और फिर अपना एनालिसिस करना है कि आगे मार्केट क्या करने वाली है। अच्छा, चार्ट में ये आ गया वॉल्यूम। वॉल्यूम के बाद ऑटो स्क्रॉल, ये पूरी चार्ट ऑटो स्क्रॉल होता रहेगा। जैसे हेलो, आवाज़ आ रही है। जी जी सर, आ रही है आपकी आवाज। चलो ठीक है जी। ये हो गया चार्ट शिफ्ट, जो ये एंड पे शिफ्ट करना हो बैक करना हो, ये शिफ्ट करेगा। ठीक है। उसके बाद जी जूम इन जूम आउट, ये आपको पता है यहाँ पे, ये जूम इन हो गया, अगर जूम आउट करना हो तो ये जूम आउट। ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ में क्या है, प्रॉपर्टीज़ में आप क्या कर सकते हैं, कलर्स अपने बार्स के अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगा सकते हैं। ठीक है। बैकग्राउंड का कलर क्या होना चाहिए, फोरग्राउंड जो ऊपर रीडिंग शो हो रही है इसका कलर क्या होना चाहिए, ये ग्रेड बार अप बार डाउन, और ये कलर आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। उसके बाद कॉमन सेटिंग में क्या है कि ऑफलाइन चार्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, चार्ट ऑन फोरग्राउंड, चार्ट शिफ्ट, चार्ट ऑटो स्क्रॉल होना चाहिए नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये सारी ओ एच एल सी यानी कि ओपन हाई लो क्लोज नज़र आना चाहिए। चार्ट बार चार्ट और कैंडल या लाइन चार्ट, आस्क लाइन अभी जाके मैं आगे बताता हूँ क्या होती है, वॉल्यूम शो हो या ना हो, ये सारी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद चार्ट मुकम्मल हो गया है, चार्ट की जो चीज़ थी। अब जी आ जाते हैं, ये सारी आपको उसके बाद यहाँ पे आपको क्या हो रहे होते हैं शो, पेयर्स। अब जब भी आप ट्रेड करते हैं पेयर्स के अंदर करते हैं। ठीक है। एक करेंसी के बदले दूसरी करेंसी, ये पिछली क्लास में भी बात हुई थी, एक्सचेंज करते हैं। ठीक है। तो पेयर्स का मतलब है, पेयर्स का मतलब है दो करेंसियाँ होनी चाहिए, एक जोड़ा बनेगा। ठीक है। पेयर्स, तो यहाँ पे आप जो पेयर ओपन करेंगे इतने पेयर्स आपके सामने शो हो रहे हैं। इधर ये और पेयर हैं,
जिस पेयर पे आपका मेथड आपको कह रहा हो जो ट्रेड आप लगाना चाहें, आप हर पेयर पे अपना ये जो हम आपको BS से पढ़ा रहे हैं इसके मुताबिक आप हर पेयर पे ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन शुरू में हम आपको कहते हैं सिर्फ मेजर पेयर इस्तेमाल करें। मेजर पेयर कौन से होते हैं? जो यूरो के साथ बने हों या USD के साथ बने हों, ठीक है, इनको मेजर पेयर कहा जाता है। क्लियर होगी बात? उसके बाद जी आ जाते हैं ये नेक्स्ट प्रोफाइल, ये पेयर्स के अंदर ही है। उसके बाद नेविगेटर, इसमें आपके इंडिकेटर शो हो रहे होते हैं। आपके पास कितने इंडिकेटर हैं, कौन कौन सा इंडिकेटर, ये MT4 खुद से भी दे रहा होता है और कुछ आप पेड भी लेते हो, पैसे अपने क्या करके फीस भर के उसको पेड सर्विस लेते हो, ठीक है। ये हो गया टर्मिनल। टर्मिनल में आपका बैलेंस शो हो रहा होता है, नीचे आपका क्या शो हो रहा होता है? बैलेंस। उसके बाद आपका जो लॉस प्रॉफिट ये सारा शो हो रहा होता है कि आपका ट्रेड में कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, इक्विटी कितनी बची हुई है, ये सारा इसके अंदर शो हो रहा होता है। ये डेमो का अकाउंट है, इसके अंदर अभी कोई ट्रेड नहीं की, ना ही कुछ इसको यूज़ किया। ये टर्मिनल के अंदर आपको हर चीज़ नज़र आ रही होती है, ठीक हो गया। उसके बाद न्यू ऑर्डर, यहाँ से आप ऑर्डर कैसे लगाएंगे, अभी तो आपने नहीं लगाने, अभी तो सीखना है। तो ऑर्डर सिंपली आप यहाँ से सेल और बाय कर सकते हैं। जहाँ आपको आपका मेथड कह रहा हो कि सेल करना है, आपने सिंपली सेल के ऊपर क्लिक करना है, और अगर जहाँ आपको आपका मेथड कह रहा हो कि बाय करना है तो आप सिंपली बाय के ऊपर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। दरमियान में ये लॉट साइज है, जितना लॉट साइज बड़ा रखेंगे उतना आपका रिस्क ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर आप लॉट साइज बड़ा करते जाएंगे तो रिस्क बढ़ता जाएगा, लॉट साइज कम रखेंगे तो रिस्क भी कम होगा। अगर आपने लॉट साइज बड़ा रखा और आपने बाय की ट्रेड ली और मार्केट भी ऊपर की तरफ मूव कर गई तो आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होना है, और अगर नीचे की तरफ आई और लॉट साइज बड़ा था तो फिर भी आपने सेल की अगर ट्रेड ली है तो प्रॉफिट ज़्यादा होना है, ठीक है। और अगर आपके खिलाफ चली गई मार्केट, लॉट साइज बड़ा था तो नुकसान भी आपको ज़्यादा होना है, ठीक है। तो इसलिए लॉट साइज कम से कम रखना है, उतना रखना है जितना आपका अकाउंट बर्दाश्त कर सके, ठीक हो गया। उसके बाद ये रीडिंग शो हो रही होती है कि मार्केट इस वक्त कहाँ है। दो प्राइसें शो हो रही होती हैं, एक आस्क प्राइस होती है और एक आस्क प्राइस होती है और एक बिड प्राइस होती है। अब आस्क प्राइस और बिड प्राइस क्या मतलब है, ठीक है। अब अगर आपकी कोई शॉप है, आप अगर डीलर हैं तो क्या करते हैं, आप जिस चीज़ पे कोई चीज़ खरीदते हैं तो उससे 1-2 रुपए महंगी करके देते हैं। तो इनका भी यही निज़ाम है, मार्केट के अंदर दो कीमतें चल रही होती हैं, अगर आप कोई चीज़ खरीदेंगे तो आपको थोड़ी सी महंगी मिलेगी, ठीक है। और अगर कोई चीज़ आप बेचेंगे तो थोड़ी सी सस्ती बेचेंगे, ठीक है। तो ये बिड प्राइस और आस्क प्राइस में जो फ़र्क होता है, इसको ब्रोकर का कमीशन कहते हैं और इसको स्प्रेड कहते हैं ब्रोकर का, ठीक हो गया। ब्रोकर का स्प्रेड कहा जाता है इसको। उसके बाद जी ये आपका कर्सर हो गया, ये आप क्या कर सकते हैं, इसके ज़रिए पिप्स वगैरह नापनी हो या फिर नीचे देखना हो कि कौन सी बार पे वॉल्यूम क्या आ रहा है तो आप इसके ज़रिए देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप वर्टिकल लाइन लगा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके बाद ट्रेंड लाइन, ये सारे आपके पास हैं। ये आप रेक्टेंगल भी यहाँ से ड्रा कर सकते हैं जैसे ऊपर मैंने की हुई है। ये एक रेक्टेंगल मैंने ड्रा की हुई है, ये क्या है, सप्लाई जोन एरिया। यहाँ से टकरा के मार्केट वापस आएगी, देखें जहाँ भी इसको टकराई है वापस आई है, ठीक है। ये मैंने मार्क किया था सप्लाई जोन एरिया, जब इसके पास आती थी मैं इसको सेल करता था। ये सप्लाई जोन एरिया, ठीक है। देखें इसको कैसे रिस्पेक्ट कर रहे हैं बहुत अच्छे से। तो ये आप रेक्टेंगल भी बना सकते हैं जैसे आपका दिल करे आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद अब आप बात करते हैं बार्स की। बार्स, यहाँ पे आप वैसे कलर्स अपनी मर्जी के रख सकते हैं। मैंने यहाँ ब्लू और रेड कलर रखा हुआ है, तो ब्लू कलर की जो बार्स है वो अप बार है। अब अप बार कौन सी होती है और डाउन बार कौन सी होती है, ये तवज्जो से समझना क्योंकि आगे जाके इसके ऊपर सारी बातें होंगी। तो अप बार जी,
जब कोई बार पिछली बार के क्लोज से नीचे क्लोज दे, डाउन बार होगी। अब मैं ये एक बार बनाता हूँ, ये ये इसका हाई है, तवज्जो से सुन, ये इस बार का लो है। किसी बार पे मैं इधर समझा देता हूँ, ये बार ले, ये इस बार का हाई है, ये इस बार का लो है। मतलब अगर हमने कौन सा टाइम फ्रेम M5 खोला हुआ है, तो इस 5 मिनट के अंदर मार्केट सबसे ऊपर इस रेट तक गई है और सबसे नीचे इस रेट तक आई है। तो ये इस बार का हाई हो गया और ये इस बार का लो हो गया, ठीक है। ये और बार ले लेते हैं, इस बार का ये हाई हो गया, ये नीचे क्या हो गया, लो, ये लो हो गया। समझ आ गई? तो हाई और लो की समझ आ गई। उसके बाद एक आपको साथ नजर आ रहा होगा, हाई लो के अलावा एक क्या है, ये क्लोज है। छोटा सा आपको बार के साथ ही नजर आ रहा है, जो ये इस तरफ बार बढ़ी हुई है, इसको क्या कहते हैं, ये क्लोज है। किसी बार का क्लोज यहाँ हो रहा है, किसी का नीचे हो रहा है, किसी का कहाँ पे हो रहा है। तो क्लोज का मतलब है जब 5 मिनट पूरे हुए तो उस जी, जब क्या हुई, जब 5 मिनट खत्म हुए, मार्केट ने कहा किस प्राइस पे क्या दी, अपनी क्लोजिंग दी, ठीक है। तो ये उसका क्लोज है, ये क्लोज हो गया, ये इस बार का ये क्लोज हो गया नीचे, ये रेड बार का ये क्लोज हो गया। तो जब कोई बार, अब तवज्जो से सुनिए बात कि क्या, जब एक बार ये बनी, ठीक है, और नेक्स्ट बार जब बनती है, अगली बार इसके क्लोज से नीचे क्लोज दे दे, ठीक है। इसका क्लोज यहाँ पे था और अगली बार ने नीचे क्लोज दे दिया, तो हम इसको कहते हैं डाउन बार। क्या कहते हैं, डाउन बार। और अगर एक बार ने, ये एक बार है, ये बार हो गई, नेक्स्ट बार इसके अप क्लोज होती है, क्लोजिंग इसकी अप है, चाहे नीचे गई है, लो बनाया, लेकिन क्लोज उसने ऊपर जाके दिया, तो ये अप बार होगी। तो हमने यहाँ पे इसका कलर सेट कर दिया, अप बार जो भी बनेगी क्या होगी, ब्लू कलर की होगी, और डाउन बार जो भी बनेगी रेड कलर की होगी, ठीक है। तो ये रेड कलर की बार सारी डाउन बार्स हैं यहाँ पे चार्ट के ऊपर जो शो हो रही हैं, और ब्लू जो बार्स हैं ये अप बार्स हैं। अब ये देखें, ये मार्केट तो ऊपर जा रही है, लेकिन जब उसने इस बार में देखे 5 मिनट में नीचे आके यहाँ पे क्लोजिंग दी है, तो उसने इसको किस कलर में बना दिया, रेड में, ठीक है। तो डाउन बार्स और अप बार की आपको समझ आ गई होगी। तो और कोई चीज़ जी, अब ये प्राइस, ये जो प्राइस साथ चल रही है ब्लैक में, ये इसका एक्सचेंज रेट होता है, ठीक है। तो ये गोल्ड का पेयर खुला हुआ है, गोल्ड और यूएसडी का एक्सचेंज रेट अब क्या चल रहा है, 1811.76। समझ आई? तो ये इसका एक्सचेंज रेट होता है, ये साथ आपको एक्सचेंज रेट शो हो रहा होता है। और कोई चीज़ जो आपको समझ में आई हो, आप माइक ऑन करके वन बाय वन पूछ सकते हैं। मैं बाय नेम आपको नाम देता जाऊंगा, अगर कोई सवाल हो तो आपने पूछना, ठीक है। जी, तनवीर रमज़ान। हेलो, जी सर। अस्सलाम वालेकुम। समझ तो आ रही है सर। MT4 टूल की ज्यादातर समझ नहीं आई, व्यू आ रहा है समझो। क्या आ रहा है? ज्यादातर समझ नहीं आई सर, क्योंकि आवाज काफी सारी